Hello bachon, let's read this question, and the question says that the car hire charges in a city comprises of a fixed charges together with a charge for a distance covered for a journey of 12 km. The charge paid is rupee 89, and for a journey of 20 km the charge paid is rupee 145. What will a person have to pay for traveling a distance of 30 km? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी लेट द टोटल चार्ज बी एक्स। लेट टोटल चार्ज तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज को एक्स वाई मान लेंगे। लेट सपोज टोटल चार्ज हम मान लेंगे, टोटल चार्ज यहाँ पर हम मान लेंगे x, और यहाँ पर हम फिक्स्ड चार्ज मान लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज। तो बच्चों फिक्स्ड चार्ज हम मान लेते हैं c को, और पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं लेट पर किलोमीटर चार्ज। जो पर किलोमीटर चार्ज लगता है उसे हम y मान लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल चार्ज x मान लेंगे, फिक्स चार्ज c मान लेंगे, पर किलोमीटर चार्ज y मान लेंगे। तो अगर एक पर्सन ट्रैवल करता है z किलोमीटर, अगर वो z किलोमीटर ट्रैवल करता है तो हम कह सकते हैं कि x हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास x इक्वल होगा c प्लस जेड वाई के या वाई जेड के। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 12 किलोमीटर की जर्नी है, 412 किलोमीटर, यानी कि 412 किलोमीटर। और प्राइस क्या है बच्चों हमारे पास, मतलब चार्ज क्या है पर किलोमीटर, वो है चार्ज है हमारे पास 89 रुपीज़ का। 89 रुपीज़ 89 रुपीज़ है बच्चों यहाँ पर चार्ज 89। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 89 क्या होगा बच्चों यहाँ पर, ये x हो जाएगा बिकॉज हमारा चार्ज क्या है 89। फिक्स्ड चार्ज बच्चों हमारा इसी तरह रहेगा बिकॉज ये c है। और अगर हम देखें तो हमारे पास किलोमीटर कितने हैं, मतलब कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल क्या है 12 है, और चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज y है पर किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये होगा हमारे पास 12y, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे बच्चों। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमसे आगे क्या कहा गया है कि 20 किलोमीटर के लिए फॉर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लिए बच्चों क्या है हमारे पास, चार्ज है 145। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 145 इज इक्वल टू c प्लस 20y, इसे हम सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट को हम सेकंड से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 89 इज इक्वल टू c प्लस 12y। 145 इज इक्वल टू c प्लस 20y। तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस साइन आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम देखें तो 89 माइनस 145 करेंगे तो 89 माइनस 145 करेंगे तो हमारे पास आएगा -56। और ये आएगा हमारे पास माइनस सी से प्लस सी कैंसिल होगा और ये आ जाएगा -8y। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास y क्या आएगा, y आ जाएगा 56/8।
तो 56/8 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा y आ गया है 7, y हमारा 7 आ गया है, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज क्या है, 7 रुपीज़। अब यहाँ पर बच्चों पर किलोमीटर चार्ज आ गया है हमारे पास। अब इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 89 इज इक्वल टू सी प्लस 12y। 12y, अब यहाँ पर बच्चों c की वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 7, तो y हम 7 रखेंगे यहाँ पर, ये आएगा 89 इज इक्वल टू c प्लस 12 × 7। तो 12 × 7 का मतलब होता है बच्चों 84। तो ये आएगा 89 इज इक्वल टू सी प्लस 84। तो सी क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है बच्चों, 5 रुपीज़ का है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो 7 का है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए 30 किलोमीटर के लिए, कि 30 किलोमीटर पे क्या चार्ज आएगा। तो हम क्या जानते हैं बच्चों, हमारे पास x किलोमीटर के लिए, z किलोमीटर के लिए क्या था, अगर एक पर्सन को z किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसके लिए चार्ज क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो ये होगा x इज इक्वल टू सी प्लस जेड वाई के इक्वल। अब यहाँ पर बच्चों फिक्स्ड चार्ज क्या है हमारे पास, 5, उसे डिस्टेंस क्या ट्रैवल करना है 30 किलोमीटर, और यहाँ पर किलोमीटर चार्ज है बच्चों 7। तो यहाँ से ये होगा 5 प्लस 210, तो ये आएगा बच्चों रुपीज़ 215। तो बच्चों 215 आ गया है हमारे पास यहाँ पर चार्ज फॉर 30 किलोमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।